करते हैं। आपने हमसे बहुत प्यार किया और प्रभु आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम अपने जीवन को इस धरती पर जब आपने हमें भेजा है संसार में, ऐसा जीवन हो प्रभु कि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में, उसकी अगुवाई में हम चलें, जीवन व्यतीत करें। आपके वचन हमारे जीवन का आधार हो प्रभु, और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि हमारे जीवन से वो प्रकाश निकले जिससे हमारे संपर्क में आने वाले सब लोगों को प्रकाश मिले, जीवन का प्रकाश, और आपका नाम महिमान्वित होता जाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर और अति आदर के योग्य है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और प्रेम के कारण हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है और हमें जीवन के हर पड़ाव पे छुटकारा देता जाता है, छुड़ाता जाता है और अपनी महिमा में आगे बढ़ाता जाता है। आज हम जिस प्रकार से कल हमने वाचा के बारे में सुना था, कॉवेनेंट के बारे में, हमारा परमेश्वर वाचा पर आधारित रिश्ता कायम करता है और उस रिश्ते में बंध कर हमको चलना होता है। जब हम किसी से वाचा बांधते हैं या वायदा करते हैं तो वायदे में कंडीशंस होती हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सशर्त वायदे या शर्त रखना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। ये परमेश्वर ने हमारे सामने कंडीशंस रखी हैं, जिसे आप आज्ञा भी कह सकते हैं, जिसे आप वायदा भी कह सकते हैं, जिसे आप शर्त भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से आपका नज़रिया, आप किसी भी तरीके से इसको लें, लेकिन कंडीशन पूरी किए बिना आपके जीवन में परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट हो जाती है। और इसीलिए परमेश्वर जब पुराने ज़माने में, प्राचीन काल से वह अपनी ओर से लोगों से संबंध स्थापित करता आया और कंडीशंस रखता आया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और वो सारी बातें पुराने नियम में भरी पड़ी हैं, लिखी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर स्वयं जब परेशान हो गया तब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31 अध्याय की 31 पद में, जैसा मैंने कल आपके साथ पढ़ा था कि 31 अध्याय की 31 पद में लिखा, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ये द डिक्लेरेशन ऑफ न्यू कॉवेनेंट, नए नियम की घोषणा कर रहा है परमेश्वर। और यहाँ पर बता रहा है कि मैं एक नए तरीके से नई वाचा बांधूंगा, यानी लोगों के सामने नई कंडीशंस रख दूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यानी परमेश्वर इस बात को भी बता रहा है कि ये वाचा जो मैं नई वाचा बांधूंगा, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल कर ले आया था। ये इजराइलियों की बात कर रहा है। और इजरायली लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था और उन्हें कनान की ओर वो लेकर जा रहा था, ये उस समय की बात है। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर स्वयं बता रहा है कि पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर स्वयं इस बात को बता रहा है, घोषित कर रहा है अपने वचन में कि उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ डाला, यानी उन्होंने मेरे उन वायदों को तोड़ दिया। परमेश्वर फिर भी हार नहीं मानता। परमेश्वर इतना प्यार करता है, उसने 33 पद में परमेश्वर कह रहा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा। अब ये नए नियम की वाचा की बात कर रहा है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है। उसका यहाँ पर
यानी प्रारूप बता रहा है कि कैसी होगी वो वाचा, उसमें क्या चीज़ होगी, क्या विशेषता होगी। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। आप यूँ कह सकते हैं कि मैं अपनी जो वाचा है उसकी जो कंडीशंस है उसे पूरा करने के योग्य उन्हें बनाऊंगा। और लिखा है और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर अब यहाँ पे नए नियम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा चेंज ले रहा है। पहले ज़माने में लोगों को कहा गया था, विधियाँ दी गई थी जो शारीरिक विधियाँ थी, और वो शारीरिक विधियाँ ये थी कि ये ऐसे मत करना, ये ऐसे मत करना, ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उन्हें बताया और सिखाया जा रहा था, जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग बताते और सिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। वहाँ पर परमेश्वर कहता था वे मेरे लोग होंगे, वे चूजन जनरेशन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और यहोवा की यही वाणी, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यानी अब यहाँ पर परमेश्वर प्रजा की बात कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर अपने राज्य के विषय में बोल रहा है, क्योंकि राज्य में ही प्रजा होती है, और परमेश्वर एक राजा भेजने वाला है जिसके द्वारा वो अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करने वाला है। और उसका राज्य कैसा होगा, वो उनके परमेश्वर की वायदे और उसकी सामर्थ्य, उसकी इच्छाएं, उसकी आज्ञाएं, वो कह रहा मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके मनों में समवाऊंगा। यानी वो अंदर की बात कर रहा है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व की बात कर रहा है कि नए नियम की व्यवस्था भीतरी मनुष्यत्व पर डिपेंड करेगी। वो हमारे शारीरिक पार्ट से उसका कोई संबंध नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चेंज था जो नए नियम में, और इसलिए आज हम न्यू कॉवेनेंट पार्ट 1 आपके साथ पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे के पार्ट्स आपको आगे बताएंगे कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। पहली चीज़, परमेश्वर प्लानिंग से काम करता है। दूसरी चीज़, परमेश्वर आधार बनाता है पहले, यानी फाउंडेशन से काम को शुरू करता है, और परमेश्वर अपने कार्य को पूर्ण करता है या उसे कंप्लीट करता है। कभी भी कोई काम परमेश्वर का अधूरा नहीं रहा है। सृष्टि का कार्य जब उसने पूर्ण किया, उसके बाद अब नई सृष्टि का कार्य है जिसे वो अब कर रहा है और इसे पूर्णता तक पहुंचाएगा। इस नई वाचा की घोषणा 31 अध्याय के 31 पद में यिर्मयाह में की, और फिर यिर्मयाह के 31 अध्याय के 32 पद में परमेश्वर ये बता रहा है कि ये जो नई वाचा होगी ये पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। पहली चीज़ तो इसमें बहुत बड़ा अंतर होगा जिसको आज तक लोग नहीं समझ पाए, समझ जाना चाहिए था। यिर्मयाह नबी पुस्तक 31 अध्याय के 33 पद में भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को बताया जा रहा है कि नए नियम की भविष्यवाणी है कि नई वाचा के विषय में परमेश्वर इस बात को भविष्यवक्ता के द्वारा बोल रहा है, यानी भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं नई व्यवस्था किस प्रकार से होगी, जिससे हम नए नियम में भी देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय में और उसके 8 अध्याय के 7 पद से देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। यानी अगर पहली वाचा या वो पुरानी वाचा अगर निर्दोष होती तो नए के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली।
प्रभु यही कहता है। अब आप इसमें साफ साफ परमेश्वर के वचन हमसे इस विषय में बात करता है, वाचा के विषय में बात कर रहा है कि उन्होंने मेरी वाचा पर वो स्थिर नहीं रहे, उन्होंने उसको बिल्कुल वो नहीं किया, मेरी वाचा पर स्थिर नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उनकी सुधि नहीं ली, यानी परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलते थे, परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और इसके बाद 10वें पद में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। ये किससे बांधी गई व्यवस्था? प्रभु कहता है कि जो व्यवस्था उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा। अब ये इज़राइल का घराना दो पार्ट है। दो पार्ट का मतलब फिजिकल इज़राइली और शारीरिक तौर पर जो इज़राइली है वो जिन्हें खतने का चिन्ह दिया गया, और आत्मिक इज़राइली यानी हम और आप जो अन्य जाति के लोग हैं जिनमें शरीर का खतना नहीं है। ये पूरे इज़राइल के घराने से परमेश्वर वाचा बांध रहा है। क्यों? कि परमेश्वर सबको प्यार करता है और सबको एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। और 13 पद में लिखा हुआ है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने आपके बीच में ये उसी बात को जो यिर्मयाह में भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बोला था उसे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण किया और हमको सुसमाचार दिया, ताकि परमेश्वर की ये योजना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण की जाए। क्योंकि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, फिर एक पद और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 16 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। अब परमेश्वर बाहरी यानी फिजिकली कुछ नहीं करेगा, वो जो कुछ करेगा हमारे अंदर करेगा, हमारे हृदय में और हमारी माइंड में, हमारे मन में वो करेगा, हमारी बुद्धि को और हमारी समझ को चेंज करेगा, हृदय के द्वारा कार्य शुरू करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर कोई नहीं जा सकता, केवल पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा हमें अंदर से शुद्ध करता है, अंदर से रिन्यू करता है, नया बनाता है। सब काम वो हमारे अंदर से शुरू करता है, और अंदर से जब वो करता है तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो जो हमारे अंदर कार्य होता है वो प्रकट होता है और लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कुछ फर्क है, क्योंकि इसके जीवन में ये बहुत फर्क चीज़ है। नई वाचा को परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत कैसे काम करेगा, इसके विषय में यहेजकेल की में एक भविष्यवाणी है। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय के 22 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ,
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उसके बाद 24 पद में है कि मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। यानी परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों से वायदे कर रहा है अब जिनको परमेश्वर नया बनाएगा अंदर से, और अपनी आत्मा देकर ये हो जाएगा कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जो लोग चलेंगे उनसे परमेश्वर ये वाचा बांध रहा है। ये नए नियम की वाचा केवल उन लोगों से बांधी जा रही है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए, रिन्यू किए गए, नए बना दिए गए और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं। ये उनसे बता रहा है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यानी परमेश्वर मनुष्य को अंदर से उसके प्राण को नया कर देगा, प्राणों में नया जीवन आएगा, उसके हृदय को नया करेगा, नया मन देगा, आत्मा देगा, अपनी आत्मा देगा, जिसे हम नई आत्मा कह सकते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा को हटाकर हमारी आत्मा को अपनी आत्मा के वश में कर देगा, और ये सब कुछ वो नया कर रहा है, हमारी जिंदगी पूरी बदल रहा है अंदर से। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में नए नियम में जब हम आते हैं तब आप देखिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद में कहते हैं, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हिंदी में आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। अब मैं इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर का वचन एक्चुअल में यहाँ पर क्या बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। ब्लेसेड मीन्स हैप्पी, enviably fortunate and spiritually prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His grace, regardless of their outward conditions, are the pure in heart, for they shall see God। यानी परमेश्वर को जिनके हृदय शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। और कैसे, यानी उसके आगे लिखा है बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा वे परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन कौन? जिनके हृदय शुद्ध हैं। इसी के साथ साथ भजन संहिता उसके 24 अध्याय में आएंगे। भजन संहिता उसका 24 अध्याय, भजन संहिता का 24 अध्याय और इसका 3 और 4 पद आपके बीच पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? प्रश्न। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? प्रश्न। ये बहुत मुख्य प्रश्न है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे शब्द हिंदी में हर जगह मन आया है, लेकिन मन का मतलब क्या होता है?
मन का मतलब मन और हृदय दोनों में अंतर है। जब आप इंग्लिश में जाते हैं तो जहाँ हिंदी में मन, वहाँ इंग्लिश में हार्ट आ जाता है। इसका 3 और 4 पद एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भजन संहिता Psalm 24 verse 3 and 4, who shall go up into the mountain of the Lord, or who shall stand in his holy place, यानी वो जो पवित्र स्थान मैंने आपको दिखाया था तंबू का, उस जगह की बात कर रहा है। He who has clean hands and a pure heart, शुद्ध हृदय। क्लीन हैंड्स, देखिए आप वहाँ पर बाहर वो जो हौदी थी जिसमें हाथ और पैर धोए जाते थे, अपने हाथों को, अपने कामों को शुद्ध करने को दिखाता है। अपने चाल चलन, पैर धोना अपने चाल चलन को शुद्ध करना दिखाता है। He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted himself up to falsehood, जो यानी झूठ और भ्रम की बातों में अपने आप को नहीं फंसाता, और टू व्हाट इज फॉल्स नॉर स्वर्ण डिसीटफुली, यानी किसी तरीके से किसी प्रकार की जो मिथ्या है, मिथ्या में नहीं फंसता और मिथ्य चीज़ों में अपना मन नहीं लगाता और उसके विषय में शपथ नहीं खाता। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये नए नियम में शुरुआत में ही हो गया। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में क्या कहता है, वो नए नियम के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये प्रार्थना है, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं ताकि ये क्लियर हो कि दाऊद क्या कह रहा है, एक्चुअल इसका मतलब क्या है। Psalm 51 verse 10, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हमारे पुराने हृदय को साफ कर दे, यहाँ लिखा क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट, यानी हमारा हृदय, हमारे अंदर नया हृदय फिर से पैदा कर दे, क्रिएट कर दे, नया कर दे। नया मैं उन्हें नया मन दूंगा, उनका हृदय बदल दूंगा। तो परमेश्वर हृदय चेंज करने की बात कर रहा है, उसी दिल को ठीक नहीं करना है। हम लोग पुराने घर को रेनोवेट करके नया तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो अंदर से नया नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से अगर वो जीर्ण होगा तो वो समय से पहले ध्वस्त हो जाएगा, चाहे आप उसको कितना भी रेनोवेट करा दे, क्योंकि उसकी फाउंडेशन अगर कमज़ोर होगी तो वो घर ढह जाएगा। घर रेनोवेट करना मतलब पुरानी फाउंडेशन पे काम करना, और घर को पूरा ध्वस्त करके और नए सिरे से क्रिएट करने का मतलब उसको नए सिरे से खड़ा करना, यानी फाउंडेशन चेंज। तो कॉवेनेंट का मतलब है फाउंडेशन। जो पुरानी वाचा थी या ओल्ड कॉवेनेंट था, वो हमारी यानी पुरानी फाउंडेशन थी, और न्यू कॉवेनेंट एक नई फाउंडेशन है, और नई फाउंडेशन के बिना नई बिल्डिंग उस पर खड़ी नहीं हो सकती जब तक नई फाउंडेशन नहीं पड़ जाती। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो न्यू कॉवेनेंट के अंतर्गत काम कर रहा है, वो फाउंडेशन चेंज कर दी उसने। वो हमको उसी फाउंडेशन से नहीं लेके चलेगा, बल्कि फाउंडेशन चेंज हो गई। वहाँ पर व्यवस्था फाउंडेशन थी, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र वो फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन बदल जानी चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। इसीलिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट प्रिजर्विंग एंड स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। हमारे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये एक डिफरेंट प्रेयर है इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में इस तरीके की बातें कोई नहीं कर सकता था। दाऊद, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा दाऊद के द्वारा इस बात को, जो दाऊद के विषय में परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि मैं तेरे सिंहासन को पर बैठने वालों को हमेशा वो करूँगा, और अपने पुत्र को परमेश्वर ने दाऊद की घराने से लाया और दाऊद की राजगद्दी पर बैठाया। और इसीलिए दाऊद
उस चीज़ को शुरू से देखकर बार बार उसने भविष्यवाणियाँ की, और यहाँ पर भी उसने भविष्यवाणी की। ये नए नियम की भविष्यवाणी है जो दाऊद के द्वारा प्रार्थना के रूप में आ रही है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और 15 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 10 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अशुद्ध करने वाली बातें। यीशु मसीह मनुष्य को ये बता रहे हैं, उस जमाने के लोगों को, कि क्या चीज़ हम इंसानों को अशुद्ध करती है। जो हम सोचते हैं, हमारी सोच अशुद्ध हो सकती है, और जब सोच अंदर से हम अशुद्ध होंगे तो हमारे जीवन से जो कुछ भी हम करेंगे, हमारे शरीर से भी जो कुछ भी हम करेंगे, वो सब अशुद्ध काम ही होंगे। वो इसीलिए पुराने नियम में लिखा है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान हैं, वो सब अशुद्ध है। तब उसने यानी यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसे ही उसने ये बात बोली, तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह के चेलों ने, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? यानी वो यीशु मसीह को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या तू ये जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई, यानी उन्हें बुरी लगी ये बात। उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। अब आपको इसमें कहीं दृष्टांत लग रहा है? पतरस के अंदर ये चीज़ आ गई, ये जिज्ञासा आ गई कि यीशु मसीह ये क्या बातें बोल रहा है। उसने कहा कि ये बातें हमें समझा दे, ये दृष्टांत हमें समझा दे। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अभी तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे ये लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही वे हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, या किसी भी प्रकार का भोजन या खाने वाली वस्तु मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वो मुंह में जाती है, पेट के द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकल जाती, पेट में पड़ के। यह बात यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, और सीखने और समझने वाली बात यह है कि इस तरीके की बात करके यीशु मसीह क्या बताना मांग रहे हैं कि मनुष्य अंदर से बाहर से वो कितना भी साफ सुथरा दिखाई दे, कितना भी धर्मी दिखाई दे, कितना भी आपको अच्छा दिखाई दे, भला दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके हृदय में क्या। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि लिखा हुआ है कि 18 पद में, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। यहाँ पे मन यूज किया है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हिंदी में मन और इंग्लिश में इसको दूसरा वर्ड क्यों लिया गया है। अब हम आपको इंग्लिश में लेके चलते हैं। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, उसका 18th वर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 15 वर्स 18, हम उसी पद को पढ़ेंगे जहाँ पर मन वर्ड आया है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 पद में, बट वॉट एवर कम्स आउट ऑफ द माउथ कम्स फ्रॉम द हार्ट। यानी मनुष्य के मुंह से जो कुछ भी वो निकलता है वो सीधे उसके हृदय से आता है, हार्ट से, जिसे हिंदी में मन कहा गया है। एंड दिस इज वॉट मेक्स अ मैन अनक्लीन एंड डिफाइल्स हिम। और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है और उसको अशुद्धता में फंसा देता है। और फिर 19 पद में लिखा, फॉर आउट ऑफ द हार्ट कम इविल थॉट्स, यानी बुरे बुरे विचार,
जो हृदय से निकलते हैं, रीजनिंग्स एंड डिस्प्यूटिंग्स एंड डिजाइंस सच एज मर्डर, अडल्ट्री, सेक्सुअल वाइस, थेफ्ट, फॉल्स विटनेसिंग, स्लैंडर एंड इररेवरेंट स्पीच, यानी गलत तरीके का बातचीत करना, गलत ढंग से गलत शब्दों के द्वारा बातचीत करना. These are what make a man unclean and defile him, but eating eating with unwashed hands does not make him unclean or defile him. इसी के साथ साथ मरकुस रचित सुसमाचार में चलेंगे. मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में चलेंगे और यहाँ पर फिर वही, क्योंकि एक बात को जब एक बार नहीं 2 बार बोला जाता है, 2 बार बताया जाता है, इसका मतलब कि वो गवाही दी जा रही है और 2 जगह से गवाही निकल रही. मत्ती से निकली, अब मरकुस से. मरकुस भी इसी तरीके से लिख रहा है, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें. मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 पद से. तब उसने यानी यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो. ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं. यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले. जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा. उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, करती तो छोड़ दीजिए, कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है. ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया. फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं. यानी यीशु मसीह मनुष्य की अशुद्धता जो भीतर से निकलती है उसके विषय में बता रहे हैं, क्योंकि पुरानी वाचा में भीतर से कुछ भी नहीं था, सब कुछ बाहरी था, सब कुछ ऊपर से. और आज तक सब लोग बाहरी वाला काम कर रहे हैं और किसी के अंदर से, किसी के हृदय से जब तक कोई चीज़ सही नहीं होगी, फाउंडेशन, हमारे लाइफ का फाउंडेशन, हमारे इस जीवन का फाउंडेशन हृदय है. और जब हृदय ही हमारा जब तक सही नहीं होगा तब तक हमारा जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता. इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 14 पद से अब हम इंग्लिश एम्पलीफाइड से आपके बीच में पढ़ेंगे. The Gospel of Mark chapter 7 verse 14, and he called the people to him again and said to them, listen to me all of you and understand what I say. There is not even one thing outside a man which by going into him can pollute and defile him, but the things which come out of a man are what defile him and make him unhallowed and unclean. यानी unhallowed का मतलब होता है अपवित्र. If any man has ears to hear, let him be listening and let him perceive and comprehend by hearing. यानी सुनकर समझ सके वो. And when he had left the crowd and had gone into the house, his disciples began asking him about the parable. And he said to them, then are you also unintelligent and dull and without understanding? Do you not discern and see that whatever goes into a man from the outside cannot make him unhallowed or unclean, since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste? Thus he was making and declaring all foods ceremonially clean, that is, abolishing the ceremonial distinctions of the Levitical law.
And he said, what comes out of a man is what makes a man unclean and renders him unhallowed. For from within, what that is out of the hearts of men come base and wicked thoughts, sexual immorality, stealing, murder, adultery, coveting, a greedy desire to have more wealth. ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है. Dangerous and destructive wickedness, deceit, unrestrained, indecent conduct, an evil eye, envy, slander, evil speaking, malicious misrepresentation, abusiveness, pride, the sin of an uplifted heart against God and man, foolishness, folly, lack of sense, recklessness, thoughtlessness. All these evil purposes and desires come from within, and they make the man unclean and render him unhallowed. ये कहाँ पाया जा रहा है? हृदय में. ये सारी अशुद्धता कहाँ है? हृदय में. परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत हमारे हृदय को पहले चेंज करेगा, और जब तक हृदय चेंज नहीं होगा तब तक शुरुआत भी नहीं होगी नई वाचा के कार्य की. आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट हो और पिता परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो और उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, तो अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें. इसका अर्थ ये है कि अपना हृदय, जो पुराना हृदय है, इसको लेकर दाऊद की तरह प्रार्थना करें कि क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट. हे प्रभु, मेरा हृदय नया कर दीजिए और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कीजिए. भजन संहिता 51 अध्याय का 10 पद जो है, ये हमारी और आपकी आज की प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और हमें नई आत्मा दे दे. प्रभु, पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो हमारी ज़िंदगी को नए जीवन की चाल चलना सिखाती है, ताकि पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हमारे जीवन में हो, ताकि परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में पूर्णता आए और वो ज़िंदगी जो हमारे जीवन की हमें पूर्ण करती है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो. परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके लिए आपने हमारे जीवन को परिवर्तित करने का कार्य शुरू किया पुत्र के बलिदान से, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं. हे पिता परमेश्वर, ये कार्य हमारे जीवन में कीजिए, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने. जितने लोग प्रभु आज के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो. प्रभु यीशु पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हो प्रभु, ताकि आपका नाम महिमा पाए. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष दे.